हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 21 के क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्कल विद रेडियस O एंड डायमीटर AB। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका सेंटर है O और जो इसका डायमीटर है दैट इज AB। APB इज द एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल कौन सा होता है? जो आपका डायमीटर आपके सर्कल के साथ बनाता है। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ये है P पॉइंट। इफ AP एंड PB ये दोनों हमें इक्वल गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल APB। हमने ये तीनों एंगल्स बताने हैं कितने के हैं। अब देखिए, ये हमारा AB डायमीटर है और ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल है। प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एंगल ऑफ सेमी सर्कल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो एंगल APB ये 90 डिग्री है। रीजन लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, राइट। तो ये एंगल हमें 90 मिल गया। अब और क्या गिवन है हमें? PA और PB ये हमें गिवन है। अब किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो इस साइड का ऑपोजिट एंगल्स होते हैं तो वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, दैट इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। तो PA इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। तो एंगल PBA इज इक्वल्स टू PB के ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है? ये वाला, दैट इज इक्वल्स टू एंगल PAB। रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। तो मैं मान लेती हूँ कि ये दोनों एंगल्स हम x ले लेते हैं। तो एंगल PBA और एंगल PAB इन दोनों को हमने ले लिया x डिग्री। सो इन ट्रायंगल APB अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA दैट इज इक्वल्स टू 180। रीजन लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हमें 90 डिग्री, ये हमने मान लिया x, ये भी x है क्योंकि दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। तो ये आ गया 90 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू 180, 90 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू 90 बाई 2 45। तो एंगल PAB एंड एंगल PBA दोनों कितने आ गए? 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉलोइंग फिगर O हमारा सेंटर है सर्कल का, AB जो है वो डायमीटर है। C and D are the points on the circumference of circle such that angle CAB ये 35 डिग्री गिवन है। एंगल ABD ये हमें गिवन है 55 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD एंड एंगल CBD। तो CAD मतलब ये पूरा एंगल, ये हमें बताना है। CBD ये पूरा एंगल जो है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, अगर AB आपका डायमीटर है तो एक तो सर्कल के ऊपर ये जो एंगल बनेगा ये C, ये 90 होगा। रीजन हमें पता है, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। और सिमिलरली इधर से D भी हमारा क्या होगा? 90। तो एंगल ACB एंड एंगल ADB दोनों क्या है? 90 डिग्री।
रीजन आप लिखेंगे एंगल्स इन सेमी सर्कल। अब आते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ACB, ये वाली ट्रायंगल की बात करते हैं। अब इसमें एंगल CAB, एंगल ACB और एंगल CBA, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। CAB हमें 35 डिग्री गिवन है, ACB हमारा 90 डिग्री, एंगल CBA इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल CBA प्लस इनको ऐड कर देते हैं 125 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल CBA कैलकुलेट करेंगे 180 माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल आ गया 55 डिग्री। तो अब हम ये कंप्लीट एंगल निकाल सकते हैं। नाउ एंगल CBD ये हमने निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू एंगल CBA प्लस एंगल ABD। तो ये हमारा 55, ये भी 55, तो ये कितना आ गया 110। तो दिस कंप्लीट एंगल इज 110। अब हमने ये कंप्लीट एंगल निकालना है, उसके लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। ये कैसे निकालेंगे? अब आते हैं हम ट्रायंगल ADB। तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल BAD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल BDA, तीनों का सम 180। तो BAD हमारा ये हमने कैलकुलेट करना है। ABD ये है 55 और ये हमारा 90 डिग्री। ये आ गया 145। एंगल BAD इज इक्वल्स टू, सो दिस इज 35 डिग्री। अब हमने ये निकाल लिया 35। अब ये कंप्लीट एंगल CAD किसके इक्वल होगा? एंगल CAB इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। Question number 15. The following figure shows a circle with center O and diameter PQ. Point P lies on the circumference of the circle such that PR is equals to QR और PR हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए PR 4 सेंटीमीटर है और जो हमारा PR और QR इक्वल है, therefore QR भी हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोला है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल एंड स्टेट इट्स वैल्यू करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें इसका रेडियस निकालना है। आप OP या फिर OQ हमने फाइंड करना है। सो अब देखिए अगर ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये PQ हमारा डायमीटर है। एंगल PRQ इज 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल। अब आते हैं इन राइट ट्रायंगल PRQ। ये 90 डिग्री है तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज। एज वी नो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है PR, परपेंडिकुलर है हमारा
आर क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर की वैल्यू है 4, तो ये 4 का स्क्वायर, आर क्यू की वैल्यू भी कितनी है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस 16 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। अब हमें दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है ताकि हम ये स्क्वायर को ख़त्म कर सकें और पी क्यू की वैल्यू को फाइंड कर सकें। इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, तो ये तो हो गया पी क्यू। अब 32 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब हम कर लेते हैं इसके फैक्टर्स। 2 पे चला गया, 16 आ गया, अगेन 2 पे 8, सो पी क्यू इज इक्वल्स टू इसके फैक्टर्स आ गए। अब ये एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, तो यहाँ से 2 आ गया बाहर, एक 2 यहाँ से आ गया और ये आ गया √2। तो पी क्यू हमारे पास आ गया 4√2 सेंटीमीटर। अब ये पी क्यू क्या है हमारे पास, डायमीटर। हमने रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस है ओपी, डायमीटर क्या है आपका पी क्यू, क्यू का हाफ कर दीजिए। पी क्यू है हमारा 4√2, उसका हाफ, तो ये आ गया 2√2। अब हमें इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 8 2 पॉइंट, तो इसको राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो ये आ गया 2.83 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर रेडियस। Question number 16. In the following figure, PO and PR are tangents to a circle with center O. Line segment AC touches the circle at point B. State the relation between tangents PQ and PR. और ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें प्रूव करने हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले है कि हमने पी क्यू एंड पी आर का रिलेशन बताना है। ये हमारा, अब जैसे कोई भी सर्कल है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पी। अब पहली बात तो इस पी से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं सर्कल को, 2। जैसे एक यहाँ पे हो रही है और एक यहाँ से होगी, इससे ज़्यादा टेंजेंट्स इस सर्कल को नहीं जाएंगी। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट बनाते हैं, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है हमारा पी पॉइंट, तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका फर्स्ट आ गया, इसका पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल होंगे। रीजन लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। तो ये एक्सटीरियर पॉइंट है। एक टेंजेंट हम बना सकते हैं ऐसे, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से होते हुए टेंजेंट जाएगी, तो ये एक ही जाएगी क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई करता है। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता, जैसे ये एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल के बाहर है, तो इससे 2 टेंजेंट्स आप सर्कल को बना सकते हो और ये प्रॉपर्टी है कि दोनों टेंजेंट्स आपकी इक्वल होंगी। अब आते हैं हम ये वाले पॉइंट्स पे। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी ए प्लस ए बी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ। पी क्यू ये है, इज इक्वल्स टू पी ए प्लस ए बी। तो चलिए पहले तो फ्रॉम पॉइंट P, अब हमें पता है इस P पॉइंट से 2 टेंजेंट्स जा रही हैं, एक तो PQ है और एक PR है। इसी तरह ये हमारा एक एक्सटीरियर पॉइंट है। अगर मैं इससे टेंजेंट देखूं, एक टेंजेंट ये जा रही है और एक टेंजेंट ये जा रही है,
तो फ्रॉम ए टू टेंजेंट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक है ए क्यू और एक है ए बी। देयरफॉर ये दोनों भी इक्वल होंगी, प्रॉपर्टी हमारी वही है। अगर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट्स जा रही हैं तो वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो मैंने लिखा कि ए क्यू और ए बी जो है आपस में इक्वल है। रीज़न आप यही वाले लिखेंगे जो ऊपर लिखा है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब आते हैं पी क्यू जो हमें प्रूव करना है। पी क्यू किसके इक्वल है? आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी ए प्लस ए क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैंने पी ए ऐसे लिख लिया। ए क्यू किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है, तो ए क्यू की जगह पे मैं ए बी लिख सकती हूँ। रीज़न लिखेंगे एज ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी। तो यही हमने प्रूव करना था, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी ए प्लस ए बी। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। हमें प्रूव करना है पी आर इज इक्वल्स टू पी सी प्लस सी बी। पी आर ये, अब देखिए सी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सी पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक तो सी आर है, एक सी बी है। फ्रॉम सी पॉइंट देयर आर टू टेंजेंट्स, एक है सी आर और दूसरी है सी बी, और ये दोनों क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे, रीज़न यही वाला है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब पी आर, अब फिगर में देखिए पी आर किसके इक्वल है? दैट इज पी सी प्लस सी आर। अब पी आर इज इक्वल्स टू पी सी आर की जगह मैं सी बी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एज सी आर इज इक्वल्स टू सी बी। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे। पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये हमने प्रूव करना है। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ए सी, पहले तो इसका पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ए सी इसके इक्वल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो मैं इसको पी ए प्लस ए सी प्लस पी सी लिख सकती हूँ। ठीक है जी। अब देखिए नाउ ये जो ए सी है, पी ए मैंने ऐसे लिख लिया, ए सी अगर आप फिगर में यहाँ पे देखें, ये ए सी इसके इक्वल है ए बी प्लस बी सी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी सी, और ये पी सी एज सच। रीज़न में आप लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। तो मैंने यहाँ पे ए सी की जगह पे ए बी प्लस बी सी लिख दिया। इधर हम ऐसे ही लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ए सी, इधर ऐसे लिखते जाएंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ए सी। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ पी ए, और अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस ए बी की जगह पे हमने ए बी किसके इक्वल प्रूफ किया? ए क्यू के इक्वल प्रूफ किया था ना। ए बी और ए क्यू आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट्स है, तो ए बी की जगह मैं ए क्यू लिख लेती हूँ, प्लस बी सी की जगह पे मैं सी आर भी लिख सकती हूँ, प्लस ये आ गया पी सी। मतलब मैंने ए बी और बी सी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? ए बी किसके इक्वल है? ए क्यू के,
और बी सी किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू सी आर। कुछ नहीं है, अभी मैं वैल्यूज पुट करती जा रही हूँ क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ये चीज चाहिए, पी क्यू प्लस पी आर। अब आप देखिए, पी ए प्लस ए क्यू, यहाँ पे फिगर में देखिए पी ए, ये तो मैं ये देखिए पी ए यहाँ से यहाँ तक, फिर ए क्यू, तो ये क्या बन गया? पी से लेके क्यू तक। तो मैं इस पूरे को पी क्यू लिख सकती हूँ, इसको हम रद्द कर देते हैं। So PA plus AQ is equals to PQ and CR plus PC, ये किसके इक्वल आ गया? PR के इक्वल आ गया। तो पेरीमीटर of triangle PAC is equals to PQ plus PR। तो पहले तो मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लिया, इसको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को हमने ऐसे ही रखा। ये जो PA प्लस AC प्लस PC है, AC की वैल्यू मैंने पुट कर दी, देन AB और BC की जगह मैंने AQ और CR लिख दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल्स हैं। तो यहाँ पे ये और ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? PQ प्लस PR, हेंस प्रूव्ड। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।